सिंह और इजी इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है स्टॉक मार्केट से रिटर्न जनरेट करना काफ़ी मुश्किल है? क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? क्या आपको लगता है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी स्किल और नॉलेज की ज़रूरत है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि व्हाई यू नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, यानी आप सभी को क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 6 to 7%, यानी कि महंगाई दर जो है वो 6 to 7% है। तो हमें हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल चाहिए जिससे कि हम इससे ज़्यादा रिटर्न निकाल सके, यानी कि 6 to 7% से ज़्यादा उसमें ईयरली रिटर्न निकलना ही निकलना चाहिए, तभी जाकर हमारा मनी अप्रिशिएट करेगा, वो ग्रो कर सकता है। जबकि आपको पता होगा कि बैंक में भी हमें करीब करीब 6 to 7% का एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में अपना पैसे को रखते हैं तो वहाँ आपको 3 to 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जहाँ कि आपका मनी का एप्रिसिएशन तो नहीं बल्कि डिप्रिसिएशन ही होता है, यानी कि उस मनी का वैल्यू कम होते रहता है। तो सेविंग अकाउंट में तो पैसा बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि आपको एफडी में भी बहुत ज़्यादा मनी पैसा नहीं रखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि सेफ़ हो और हमें बैंक से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सके, ताकि हमारा मनी ग्रो कर सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने बीएससी के वेबसाइट से लिया हुआ है। तो ये देखिए, ये सेंसेक्स का डाटा है। 1980 में सेंसेक्स का वैल्यू था 148। जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सेंसेक्स 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और ये बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअली आज करीब 41,000 के आसपास पहुँच चुका है। इसका मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले आप ये देखिए कि 1980 में सेंसेक्स का वैल्यू था 148, और ये थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी के साथ, यानी अप डाउन के साथ, कई बार मार्केट क्रैश भी हुआ, आप देख सकते हैं। ये धीरे धीरे आज ये 41,000 के अराउंड है। इसको मैंने नंबर ऑफ टाइम्स रिटर्न के हिसाब से मैंने एक प्लॉट किया है ग्राफ, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्राफ है सेंसेक्स रिटर्न्स नंबर ऑफ टाइम्स वर्सेस ईयर्स। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह ग्रेजुअली रिटर्न इसका बढ़ता गया, और यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी अप्स डाउन्स रिटर्न्स के, कई बार मार्केट क्रैश भी हुआ, आप देख सकते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर ही गया है, और इन द ईयर 2019 इसका रिटर्न है 278 टाइम्स, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट 1980 में किया गया था उस पर 278 टाइम मनी अप्रिशिएट कर चुका है। तो ये एक पास्ट डाटा है, और इसके हिसाब से अगर हम एज्यूम करें कि ये पूरा इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 39 ईयर्स का है और ये 278 टाइम्स रिटर्न दे चुका है, यानी 278 गुना हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा चुका है। इसका हमने रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया तो ये था 14.5%। तो यानी कि अगर 1980 में 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया होता तो ये आज होता 2.78 करोड़। तो आप कहेंगे कि इतना पैसा उस टाइम किसी के पास होता भी नहीं था, ऑब्वियसली। तो मैं इतना इन्वेस्ट करने को नहीं कह रहा, अगर 10,000 भी इन्वेस्ट किया होता तो वो उसका वैल्यू आज होता 27.8 लैक्स। तो मैं बहुत एक लॉन्ग टर्म की जब बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो मैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, यानी कि 25, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो आप कहेंगे कि इतने लंबे समय के लिए कौन इन्वेस्ट करता है? ओबियसली नहीं करता, तभी हम इतना रिटर्न बना भी नहीं पाते। हमें रिटर्न बनाने के लिए लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहने की ज़रूरत है,
वो हम अपने लिए ना बनाए, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। यानी कि आप सोचिए कि हमारे पैदा होते ही हमारे पेरेंट्स अगर 10,000 रुपये या 1980 में 10,000 रुपये लगा दिए होते तो आज हमें 28 लैक्स के अराउंड हमें मिल गया होता, जो कि ये कोई कम अमाउंट नहीं है। इससे भी हमारा फ्यूचर काफ़ी बदल सकता था। तो यानी कि हम अपने बच्चों के लिए अगर उनका पैदा होते ही अब कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं आज के टाइम में, यानी जितना भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना कर दें और समय के दौरान करते रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वन टाइम ही करना है, आप समय के टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते रहिए। आप एस आई पी भी कर सकते हैं और इसे 20, 30, 40 सालों के लिए इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आफ्टर ऑल 40 साल के बाद ही आपके बच्चों को उस पैसों का ज़रूरत पड़ने वाला है। क्योंकि तो चलिए मैं एक और आपके साथ एक ग्राफ शेयर करना चाहता हूँ। ये डाटा है 2001 से लेकर अभी 2019 तक का। अगर 2001 में भी आपने इन्वेस्ट किया होता, यानी ये 19 ईयर्स का डाटा है, 2019 में भी इन्वेस्ट किया होता तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे आज 2019 में 12.6%, सॉरी परसेंट नहीं, 12.6 टाइम्स आपके रिटर्न को अप्रिशिएट कर दिया होता। तो इसका भी मैंने CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया तो ये था 14%। तो आप सोच सकते हैं कि ये बैंक FD से कितना अच्छा है। तो यानी कि अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया होता आपने 2001 ईयर्स में, तो ये 12.6 लाख आज हो गया होता। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट से रिटर्न जनरेट करने के लिए किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। बस इतना ही सिंपल है ये इन्वेस्टिंग करना। और इसीलिए वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, लेजेंडरी इन्वेस्टर है, उन्होंने भी कहा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू लूज मनी, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। जबकि बाकी सारे लोग कहते हैं इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो वॉरेन बफेट ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो। वॉरेन बफेट ने यह भी कहा था कि स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इज नियरली जीरो। यानी कि आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं तो भी आप रिटर्न आसानी से जनरेट कर सकते हैं। आपको रिटर्न जनरेट करने के लिए कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इन्होंने वॉरेन बफेट ने कहा था। वॉरेन बफेट आज इतने बड़े इन्वेस्टर इसलिए नहीं बने कि वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर और भी हैं जो बहुत अच्छे, वो इतने बड़े इन्वेस्टर इसलिए भी बने हैं क्योंकि वो 12 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिए थे और वो अभी तक इन्वेस्टेड हैं। वो उनका एज अभी 90 ईयर्स हो चुका है। आपको सिर्फ किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करके आपको निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है। यानी कि निफ्टी जो है वो निफ्टी 50 जो है वो देश की सबसे 50 बड़ी कंपनियों का सेट है। एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो सबसे अच्छी कंपनियां होती है उनको निफ्टी 50 में जगह दिया जाता है, उनको निफ्टी 50 में रखा जाता है। जो अच्छा परफॉर्म करती है उस ग्रुप में बनी रहती हैं और जो ख़राब परफॉर्म करने लगती है उसको निफ्टी 50 से निकाल दिया जाता है और जो किसी और कंपनी को उसका हिस्सा बना लिया जाता है। तो आपके पैसे, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था निफ्टी 50 में, उस कंपनी से जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिसको निकाल दिया गया निफ्टी 50 से, आपका पैसा भी उस कंपनी से निकल जाता है और जो कंपनी उस निफ्टी 50 में वापस आता है उस कंपनी में उस पैसे को वापस से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपके पैसों का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। एक और अच्छी बात यह है निफ्टी 50 इस तरह के इस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को कहते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि यहाँ पे फंड मैनेजर रिस्क नहीं है। यानी कि लोग जैसे कि किसी फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर को रखते हैं या किसी एक्सपर्ट्स को पैसा देते हैं। हो सकता है कि कोई भी एक्सपर्ट्स नहीं हो सकता हमेशा,
सही नहीं हो सकता, कोई भी एक्सपर्ट हमेशा सही नहीं हो सकता। तो इसलिए पैसिव इन्वेस्टिंग में आपका फंड मैनेजर रिस्क खत्म हो जाता है। तो हमें आखिर निफ्टी, अब बात ये आती है कि सेंसेक्स और निफ्टी में हम किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है, आप सभी ने शायद सुना ही होगा, इंडेक्स फंड। ये एक म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक ETFs भी होता है, इंडेक्स ETFs, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेट्स ऑल फॉर टुडे। मैं ऐसा ही और वीडियो डिटेल में बनाता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग, कैच यू लेटर।